हरि रास मेरी मनु वणजारा सतगुर ते रास जानी। बहुत सुंदर पद है, समझेंगे। 3 हिस्से कर लीजिए। हरि रास मेरी मनु वणजारा, दूसरा हिस्सा। सतगुर ते रास जानी, तीसरा हिस्सा। 3 ही हैं और 3 ही सदा हैं। संसार, सत्य और संबंध। संसार, सत्य और उनके बीच का संबंध या सीढ़ी, 3 ही हैं। 3 का जो ये आंकड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसार, सत्य और सीढ़ी। हरि राशि, सत्य। मनु वणजारा, संसार। सतगुर ते रास जानी, सीढ़ी। हरि सत्य है, मन संसार है और गुरु वो संबंध है, वो सीढ़ी है जो संसार और सत्य को एक कर देता है, जोड़ देता है। गरिमा कह रही हैं मन को वणजारा क्यों कहा। 2 कारण हैं। जिसने समझ लिए दोनों कारण वो मन की प्रकृति को बिल्कुल जान गया। हरि राशि, राशि माने धन। धन। मन बंजारा है। बंजारे से 2 आशय हैं। पहला जो भटक रहा है, दूसरा जो व्यापार कर रहा है। मन इन 2 के अलावा कुछ करता ही नहीं। वो किसी राशि को तलाश रहा है। हरि वो राशि है, उसी की तलाश में वो दर बदर भटक रहा है। भटकाव तो है, तलाश तो है, बेचैनी तो है, पर वो जानता नहीं है कि उसे पाए कैसे। मन की सीमा ये है कि वो सिर्फ संसार को देख सकता है। जिस आयाम को वो देख सकता है वो संसार का, द्वैत का आयाम है। वहां उसे वो मिलता नहीं जिसकी उसे तलाश है। अभी कह रहे थे ना कबीर कि जो जल का प्यासा है वो सपने में जल की तलाश कर रहा है। अब सपने में उसे पानी मिलेगा नहीं, वो भटक रहा है सपने में। और ये होगा, अगर आप प्यासे सोए हैं तो आपको प्यास के सपने आएंगे और आप पाएंगे कि आप इधर उधर पानी की तलाश कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि सपने में पानी की तलाश तो निरर्थक है ही, पानी का मिल जाना भी उतना ही निरर्थक है। तलाश तो सपना टूटने पर ही बुझेगी। प्यास का तभी अंत होगा। मन भटक रहा है और मन व्यापारी प्रकृति का है। वो ये सोचता है कि जो मिलता है वो लेन देन से मिलता है। बंजारे यही करते हैं, बार्टर, लेन देन। लेन देन से आशय यह है कि मैं हमेशा बना रहूं, कुछ दूंगा तो बदले में कुछ लूंगा भी, ताकि मेरा होना घटे ना। और संसार का यही कायदा भी है कि यहां जो है वो सिर्फ व्यापार है। कोई संबंध नहीं संसार में ऐसा जिसमें व्यापार न हो। आप देना बंद कर दें, आपका एक एक संबंध टूट जाएगा। प्रयोग करके देख लें।
आपका घनिष्ठ से घनिष्ठ, मधुर से मधुर, प्यारा से प्यारा संबंध 2 दिन न चल पाएगा अगर आप देना बंद कर दें। संसार का हर रिश्ता पारस्परिक भोग का रिश्ता है। तुम मुझे भोगो, मैं तुम्हें भोगूंगा। एक ओर से अगर भोग की धारा टूटी तो वो रिश्ता पूरा ही टूट जाएगा। मन बंजारा सोचता है कि भटक भटक के और इधर उधर लेने देने का काम करके अपनी सत्ता को कायम रख करके वो पा जाएगा। नहीं पा पाता। संसारी को सत्य की तलाश तो है, पर उसके तरीके बड़े अनुचित हैं, क्योंकि वो होश में नहीं है। वो सपने में पानी की तलाश कर रहा है, वो गलत आयाम में ढूंढ रहा है। जो जहां खोया है उसे वहां खोजने की जगह वो किसी और ही जगह खोज रहा है। वहां उसे कभी मिलेगा नहीं। जितना खोजेगा उतना थकेगा, प्यास उसकी और बढ़ेगी ही। ये खोजने का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। जितना खोजते हो उतना दूर होते जाते हो। कबीर कहते हैं, जब तक खोजत चला जावे तब तक हाथ न मुद्दा आवे। जितना खोजा उतने दूर हो गए। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़। जितना खोजा उतना खोया। जो खोजेगा वो खोएगा। जो ठहर जाएगा वो कहेगा पाया ही हुआ है। जो खोजेगा वो खोएगा, जो ठहरेगा वो पाएगा। मन बंजारा है, वो खोजने के अलावा, भटकने के अलावा और कुछ जानता नहीं। हरि राशि मेरी मनु वणजारा, सतगुरु ते राशि जानी। याद रखना, राशि तुम्हारी ही है। गुरु एक मामले में बिल्कुल अप्रासंगिक है कि वो तुम्हें कुछ देता नहीं। कोई अगर ये कहे कि मेरे सतगुरु ने मुझे कुछ दे दिया है, तो या तो वो समझा नहीं है या फिर भाषा की चूक है। गुरु तुम्हें कुछ देता नहीं है, वो सिर्फ इशारा करता है कि गलत जगह खोज रहे हो। जिस राशि की, जिस संपदा की तलाश है वो वहां नहीं है जहां तुम्हारा सारा विस्तार, सारा फैलाव, सारे संबंध, सारी खोज है। उसे कहीं और खोजो। और गुरु का इसके अलावा कोई काम नहीं। तुम्हारी चीज है, सदा से तुम्हारे पास थी, कभी खोई भी नहीं थी। गुरु क्या करेगा? अप्रासंगिक है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो तो हल्का सा इशारा मात्र है तो कुछ भी नहीं, सूक्ष्मतम इशारा कि पलट, तेरे ही पास है, पलट। लेकिन साथ ही ख्याल रखना कि हल्का सा इशारा न मिले तो खोज और भटकाव युगों युगों तक चलेगा। कुछ करता नहीं गुरु, संकेत भर देता है, पर वो संकेत न मिले तो शायद अनंतता तक भटकते ही रह जाओगे। हरि राशि मेरी मनु वणजारा, सतगुरु ते राशि जानी। हरि के अलावा और कोई राशि है नहीं। मन के साथ बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो हरि राशि की तो तलाश कर रहा है, पर अपने आप को हरि से भी बड़ी राशि समझता है। बंजारे हो, व्यापार करना चाहते हो, आओ करते हैं व्यापार। व्यापार में यही तो किया जाता है ना कि कम दो ज्यादा लो, तभी अच्छे व्यापारी हो। अगर तुम जानते होते कि हरि राशि तुमसे कहीं बड़ी राशि है तो तुम कब का अपने आप को दे करके हरि को ले चुके होते, पर नहीं। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे मन में धारणा यही है कि हरि बड़े होंगे पर मैं हरि से बड़ा हूं। नहीं तो तुम ये सौदा कब का कर चुके होते। तुम ये सौदा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम क्यों नहीं अपने आप को समर्पित कर देते और बदले में सब कुछ हासिल कर लेते?
समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि कुछ खो दिया। समर्पण का अर्थ यही है कि जो बोझ था वो हटा दिया और अपना हल्कापन पुनः हासिल कर लिया। याद रखना, पुनः हासिल, हासिल नहीं। तुम्हारा ही था हल्कापन, तुमने ही बोझ पकड़ रखे थे, पर तुम उन बोझों को बड़ी राशि जानते हो, हरि से ज्यादा बड़ी राशि। कि जैसे कोई अपने सर के फोड़े को, ब्रेन ट्यूमर को अपनी होशियारी का केंद्र मान ले, वो कहे कि ये जो सर के भीतर बीमारी है इसी के कारण तो मेरी होशियारी है। अब उसका इलाज कैसे होगा? तुम भजन गा रहे थे, वो यही गाएगा, सर के भीतर ये जो बीमारी है यही तो मेरी होशियारी है, और कहेगा भजन में होता आनंद आनंद, यही उसका आनंद बन जाएगा। अब भटकेगा। सर का फोड़ा तो फिर भी छोटी बात है, इलाज नहीं कराओगे थोड़ी देर में फटेगा, मर जाओगे, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। पर जो ये मन का घाव होता है इसका कोई इलाज ही नहीं होता, भटकते ही रहते हो, एक योनि दूसरी योनि। 84 लाख यूं ही नहीं कही गई हैं, भटकते रहो। गुरु बंजारे से कहता है, ठीक तू बंजारा, समझा तू बंजारा, ठीक तू प्यासा, समझा तू प्यासा। पर प्यासा है तो प्यास मिटानी है कि नहीं, या ऐसे ही तड़प तड़प के खत्म होना है? ठीक तू व्यापारी, तो नफे का सौदा करना है कि नहीं, सच्चा सौदा करना है कि नहीं? गुरु को व्यापारी से व्यापार की ही भाषा में बात करनी होती है। वो गुरु गुरु नहीं जो व्यापारी से व्यापार के अलावा किसी और भाषा में बात करे। व्यापारी को तो यही समझ में आता है, पाना और खोना, लालच और भय। गुरु को आना चाहिए, व्यापार की भाषा में गुरु को पारंगत होना चाहिए, नहीं तो मन कभी उसके हाथ नहीं आएगा। बड़ी दुखद स्थिति हो जाएगी। तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम भला करना चाहते हो पर कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उससे एक ऐसी भाषा में बात कर रहे हो जो उसके लिए पराई है। सत्य की भाषा संसारी मन नहीं समझेगा, व्यापारी मन सन्यास की भाषा नहीं समझेगा। भटकते बंजारे को तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि उधर को चल, वहां बड़ा फायदा है। तुम उसे ये नहीं कह पाओगे कि वहां को चल, वहां तुझे मिट जाना है। वो तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा, मिट जाना है, मैं तुम्हें मिटाए देता हूं, इससे पहले तुम मुझे मिटाओ। थोड़ा धक्का देना पड़ेगा, थोड़ा आकर्षित करना पड़ेगा, और धक्का देने की आवश्यकता शनह शनह कम होती जाएगी। सत्य जितना प्रकाशित होगा उतना किसी और दिए की जरूरत कम होती जाती है। कुछ अर्थों में गुरु क्षमा की तरह होता है, मोमबत्ती की तरह या दिए की तरह। सुबह लेकर के आता है और सुबह होते ही खुद मिट जाता है। कोई कीमत नहीं है गुरु की। हरि के सामने गुरु क्या है? दिए बराबर। हरि अगर सूरज है तो गुरु दिया है, पर उस दिए की बड़ी कीमत है। सुबह वही लेकर के आया, हां सुबह होते ही मिट गया। पर ना होता वो तो सुबह आती नहीं, तुम सोते रह जाते। सुबह का क्या अर्थ है?
जब तुम जगे